उत्तराखंड में बीजेपी कार्यालय में कलमा पढ़ा गया देश की भलाई के। बीजेपी के लोगों ने कलमा पढ़वाया, मौलवी लोगों को बुलाया। केदारनाथ में लगभग 42 मुसलमान भाइयों की जो दुकानें थी, उनकी दुकानों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए जाते हैं कि 15 जून तक आप इन दुकानों को खाली। अब जिहाद एक तरीके से इनका एक नया एजेंडा, प्रोपेगेंडा बना है। एक लड़की थी, उसके 2 दोस्त थे, एक हिंदू था, एक मुसलमान था। तो अब उसमें से हिंदू लड़के को तो गायब कर दिया और उसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल डाल। ये फर्जी केस बनाकर आप क्यों एक समुदाय को टारगेट कर और अपनी जो गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। जनता आपकी सारी चालबाजियां समझ जिहाद और लैंड जिहाद करता है मुसलमान। देखिए, पुष्कर धामी ने प्रोपेगेंडा बनाया कि इतनी जो मस्जिदें सर्वे करवाया था और सर्वे में कह रहे थे कि 1000 से ज्यादा मस्जिदें अवैध हैं। फिर कोर्ट के ऑर्डर आए, कोर्ट ने ये कहा कि मस्जिदें तो आपने खोज ली, मंदिर और गिनती करवाओ। तो पता चला कि 5000 से ज्यादा मंदिर निकलने में कोई दम नहीं है। चुनाव नजदीक है, क्या चुनाव को देखकर रोजगार की दिशा में इन्होंने कोई काम नहीं किया, महंगाई को रोकने की दिशा में कोई काम नहीं किया, शिक्षा की दिशा में कोई काम नहीं किया। अब जो घुमा फिरा के ये चाह रहे हैं कि जो इनका एक हथियार था जिसके सहारे ये सत्ता में आए थे, हिंदू मुस्लिम का जो ये कार्ड खेल के सत्ता में आए थे, ये सोच रहे हैं कि दोबारा फिर इनका वही कार्ड चल जाए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से पर मुसलमानों का पलायन हो रहा है, कह रहे मुसलमान लब जिहाद करता है और लैंड जिहाद भी करता है। बड़ा दुखद है। मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आ रही, एक हफ्ते पहले ही अभी आरएसएस का एक जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, तो ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट ये कह रही थी कि 2024 के चुनाव में सिर्फ हिंदुत्व से और मोदी से काम नहीं चलेगा, आपको और जाति और धर्म को भी लेके साथ चलना पड़ेगा। और उसके तहत इन लोगों ने कलमा भी पढ़वाया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बीजेपी कार्यालय में कलमा पढ़ा गया देश की भलाई के। बीजेपी के लोगों ने कलमा पढ़वाया, मौलवी लोगों को बुलाया, मुसलमान समुदाय के लोगों को बुला के कलमा पढ़वाया देश की बेहतरी के लिए, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए। और अब एक हफ्ते बाद ही इस तरह की एक दुखद घटना आती है कि केदारनाथ में लगभग 42 मुसलमान भाइयों की जो दुकानें थी, उनकी दुकानों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए जाते हैं कि 15 जून तक आप इन दुकानों को खाली कर दो, नहीं तो हम जबरन इन दुकानों को खाली करवाएंगे। लव जिहाद एक तरीके से इनका एक नया एजेंडा, प्रोपेगेंडा बना है। दरअसल जो घटना थी वो घटना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक लड़की थी, उसके 2 दोस्त थे, एक हिंदू था, एक मुसलमान था। तो अब उसमें से हिंदू लड़के को तो गायब कर दिया और उसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल डाल के ये बोल दिया कि नाबालिग लड़की को ये भगाने का प्रयास कर रहा था। पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है। आप ये बताइए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के लोगों से सवाल है कि अंकिता भंडारी का जब केस हुआ, वो भी उत्तराखंड का केस था, उसमें जब बीजेपी का लीडर उसमें लिप्त था तब तो आप शांत रहे, तब आप उस अभियुक्त को बचाने में आपका शासन प्रशासन लगा रहा, सबूतों को नष्ट करने में शासन प्रशासन लगा रहा। और अब ये फर्जी केस बनाकर आप क्यों एक समुदाय को टारगेट कर रहे हो? अरे भाई, अगर कहीं लब जिहाद हो रहा है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन है, उसके लिए कानून व्यवस्था है। जबरन अगर इस तरीके की कोई कांड हो रहा है तो उसके लिए कानून भी तो है देखने वाला। और एक तरफ अब आप ये बताइए, साहिल ने साक्षी का मर्डर किया तो कानून व्यवस्था ने उसको सजा दी, लेकिन जब मुंबई में एक हिंदू ने ही एक अपनी गर्लफ्रेंड को काट के कुकर में जो है उबाल के 100 टुकड़े किए जब उसके, तो उस पे बीजेपी के लोग कहाँ चले गए? उस पे हिंदू सभा के लोग कहाँ चले गए? उस पे आरएसएस के लोग कहाँ चले गए? अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, अपराधी आपको हर जगह मिलेंगे। सिर्फ एक धर्म को लेके और एक समुदाय विशेष के लोगों को लेके ऐसे टारगेट करना और अपनी जो गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। जनता आपकी सारी चालबाजियां समझ गई है। लैंड जिहाद करता है मुसलमान। देखो साहब, लैंड जिहाद की बात देख लो। उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेके पुष्कर धामी ने प्रोपेगेंडा बनाया कि इतनी जो मस्जिदें हैं वो उसमें सर्वे करवाया था और सर्वे में कह रहे थे कि 1000 से ज्यादा मस्जिदें अवैध हैं। फिर कोर्ट के ऑर्डर आए, कोर्ट ने ये कहा कि मस्जिदें तो आपने खोज ली, मंदिर और गिनती करवाओ। तो पता चला कि 5000 से ज्यादा मंदिर निकल आए। तो फिर इन्हें उस मुद्दे पे वापस होना पड़ा, बैकफुट होना पड़ा। आसाम में आपने एनएसीआरसी के तहत जो है गिनती करवाई वहाँ लोगों की, तो 19 लाख में से 14 लाख तो आपके हिंदू भाई निकले जिनके पास जो है कार्ड नहीं थे, यहाँ की नागरिकता नहीं थी। और उसमें खुद जो है एक आर्मी के चीफ निकले ऐसे। तो इस तरह के जो एजेंडे जो चलाए जा रहे हैं लैंड जिहाद के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, इन एजेंडों में कोई दम नहीं है। तो चुनाव नजदीक है, क्या चुनाव को देखकर ये तमाम चीजें की जा रही है? लेकिन दूसरी तरफ अभी आपने ये भी कहा कि ऑर्गेनाइजर में जो मुखपत्र है आरएसएस का, उसमें लिखा हुआ है कि अब मोदी का चेहरा काफी नहीं है और ये हिंदुत्व का कार्ड अब 24 नहीं। आपको बता रहा हूँ कि इस समय जो है बीजेपी कंफ्यूज है। जब से कर्नाटक का चुनाव हो गया तब से ये लोग परेशान है, ये लोग सकते में है और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये क्या पैतरा फेंके। क्योंकि झूठ के बल पे ये 9 साल सरकार में रहे, कई जगह इन्होंने झूठ के दम पे सरकारें बना ली, लेकिन काम इन्होंने कोई किया नहीं। रोजगार की दिशा में इन्होंने कोई काम नहीं किया, महंगाई को रोकने की दिशा में कोई काम नहीं किया, शिक्षा की दिशा में कोई काम नहीं किया। अब जो घुमा फिरा के ये चाह रहे हैं कि जो इनका एक हथियार था जिसके सहारे ये सत्ता में आए थे, हिंदू मुस्लिम का जो ये कार्ड खेल के सत्ता में आए थे, ये सोच रहे हैं कि दोबारा फिर इनका वही कार्ड चल जाए। आरएसएस तो कह रही है, लेकिन आरएसएस की अब सुन नहीं रहे ये लोग।
ये लोग अपने आप को आरएसएस से ऊपर मानने लग गए हैं, जबकि आरएसएस के लोग ही इन्हें सत्ता में लाए थे और आरएसएस का विकल्प तलाश रही है। बिल्कुल आरएसएस अब विकल्प तलाश रही है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आरएसएस ने कर्नाटक में भी इनको हिंट दिया था कि आप मुद्दे बदल दीजिए, हिंदू मुस्लिम मुद्दा मत कीजिए, कर्नाटक से आपकी सत्ता जा रही है। और आरएसएस ने मध्य प्रदेश में भी सर्वे दिया है कि बीजेपी 50 से कम सीटों पे मध्य प्रदेश में भी आ रही है। लेकिन ये लोग क्या है, एक होता है ना पाप का घड़ा जब भर जाता है तो आदमी अहंकार में डूब जाता है। तो इस समय पूरी बीजेपी और बीजेपी के सभी नेता अहंकार में डूबे हुए हैं। ये लोग जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई एक बात बताइए, कब तक आप हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? भाई जनता भूख से बेहाल है, जनता बेरोजगारी से बेहाल है। सरकार तो रोक रही है, सरकार तो रोक रही है, लेकिन सरकार की सुन कौन रहा है? आज भी हिंदू महासभा के लोग आ रहे हैं और जो बजरंग दल के लोग हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि हम सब महापंचायत करेंगे। अब इनके हाथ में कुछ नहीं बचा है। कहीं भी आप देख लो, आप थाने में देख लो, थाने में जाके अपराधियों को मार दिया जा रहा। अभी गाजियाबाद की घटना देखो, एक मुसलमान भाई को पुलिस कस्टडी के भीतर उसका मर्डर हो गया। आप लखनऊ हाई कोर्ट का देख लो, वहाँ एक अपराधी को जज साहब के सामने गोली मार दी गई और वहाँ पे क्या है, मारने वाला भी हिंदू था, मरने वाला भी हिंदू था। अब चूंकि वहाँ इन्हें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं मिला तो उस खबर को आगे नहीं बढ़ाया इन्होंने। तो ये लोग क्या है, सिर्फ जाति और धर्म देख के खबर को, किस खबर को क्या एजेंडा देना है, किस खबर को कैसी हवा देनी है, उस तरीके का ये कार्ड चलना चाह रहे हैं। लेकिन साहब जनता का जो मैंडेट है, जो आखिरी जो फैसला होता है वो जनता का फैसला होता है और जनता इनको नकार चुकी है, जनता इनकी चालबाजी समझ चुकी है। उत्तराखंड में जो माहौल खराब किया जा रहा है, आखिर कौन लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं? ये बीजेपी के ही लोग हैं। ये बीजेपी की बी टीम है, हिंदू महासभा और बजरंग दल के रूप में ये लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं। और एक मुखौटे के तहत, कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं साहब शांति व्यवस्था बनाए रखो। और अव्यवस्था फैलाने वाले कौन लोग हैं? इन्हीं के लोग हैं। इन्हीं के लोग जो है वो बेस बदल के दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। भी रहा है ना कि इससे आपको जीत नहीं मिल रही है, फिर निश्चित तौर पे नहीं जीत मिलेगी। देखो ऐसा है साहब, हम तो एक चीज जान गए हैं कि इनकी जो काठ की आंडी है वो कई बार चढ़ चुकी है और इस बार अब इनकी काठ की आंडी नहीं चढ़ेगी। 2024 में निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। लव जिहाद करने वालों का इलाज नहीं होना चाहिए? देखिए होना चाहिए। लव जिहाद कोई एक धर्म का आदमी थोड़ा ही कर रहा है, लव जिहाद तो हर जगह हो रही है और हर धर्म का लोग जो इंटर रिलीजन मैरिज होती है तो वो ऐसा थोड़ा ही है कि हिंदू लड़की मुसलमान लड़कों से ही कर रही है। कई जगह तो ईसाई जो लड़कियां हैं वो हिंदू लड़कों से कर रही हैं, कई जगह जो सिख लड़कियां हैं वो हिंदू लड़कों से कर रही हैं। तो उसको आप जिहाद की श्रेणी में नहीं लाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे समाज का ताना बाना ऐसा है कि जाति धर्म में बहुत ज्यादा बटा हुआ है। तो ये लोग, इन लोगों को तो पहले नफरत फैलानी है। पहले ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे नफरत फैलाएंगे, फिर उसके बाद ये लोग शमशान कब्रिस्तान के नाम पे नफरत फैलाएंगे और जब ये हिंदू हिंदू करके थक जाएंगे तो फिर उसमें दलित और ओबीसी इन सबको लेके आ जाएंगे। तो इनके जो ये प्रोपेगेंडे हैं साहब वो जनता समझ चुकी है। इनके ये जो प्रोपेगेंडे हैं ये नहीं चलेंगे। लैंड जिहाद, लव जिहाद है क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ये सिर्फ एजेंडा है, सिर्फ एजेंडा है। आप इस देश में देख लो, अगर 20% मस्जिदों ने कब्जा कर रखा है अवैध, तो 80% मंदिरों ने भी कब्जा कर रखा है, चर्चों ने भी कब्जा कर रखा है। धर्म की जो दुकानें खोल के बैठे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, सब लोग धर्म के नाम पे जनता को लूटना चाहते हैं। अब जनता कुछ समझना है कि उन्हें किस तरफ जाना है, उन्हें क्या करना है। देखिए जनता के लिए इस समय महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा ये मुख्य मुद्दा है, ना कि ये मंदिर मस्जिद, लैंड जिहाद और लव जिहाद। ये कोई जनता के लिए मुद्दे नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी के बनाए हुए मुद्दे। औरंगजेब को भी जिंदा कर दिया, कह रहे हैं ये मानने वाले हैं उनकी। देखो साहब, आप किसी को भी जिंदा कर दो, जनता को अब कोई दिलचस्पी नहीं है। जनता ना तो औरंगजेब सुनना चाह रही, ना अकबर सुनना चाह रही, ना वो मानसिंह की स्टोरी सुनना चाह रही। जनता तो इनसे रोजगार की बात कर रही है, जनता इनसे न्याय मांग रही है। बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, उन अपराधियों को न्याय दीजिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त रखिए, रोजगार पे बात कीजिए, महंगाई को लगाम लगाने पे बात कीजिए, किसानों को जो MSP देने की बात है उस पर काम कीजिए आप। अब ये हिंदू मुस्लिम वाला एंगल कोई नहीं सुन रहा है। देश कहाँ भागा जा रहा है? देश नहीं बचाना है इनको महाराज, इनको सत्ता बचानी है और सत्ता बचाने के लिए इन्होंने गलत ट्रैक पे गाड़ी ले ली है। इनका जो ट्रैक है, ट्रैक बदल चुका है। ट्रैक इनको जिस मुद्दे को ये लेके आए थे ना, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नारी सम्मान और किसानों की समस्या, इनको उन्हीं 5 मुद्दों पे काम करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के सहारे इनकी राजनीतिक रोटियां बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेंगी।